हिंदीमध्ये बोलू चालेल का? चालते ना, सर्वांना येते हिंदी? ठीक आहे. कारण की मराठी येते मला, पण जास्त मी 17 किंवा 17पेक्षा जास्त वर्ष बाहेरच आहे मी, तर माझी ट्यून पूर्ण हिंदी झाली तिथं जाऊन. आणि आर्मीमध्ये असताना तर जास्त आम्ही हिंदीच बोलतो एकमेकाशी. तर मला मराठीपेक्षा मला आता हिंदी सोपी वाटते बोलायला. म्हणजे असं नाही बोलत का मराठी येत नाही, येते, पण मला बायबल पण मी हिंदीच वाचतो आहे आणि त्याच्यामुळे माझी हिंदी ट्युनिंग जास्त क्लिअर आहे. तर सर्वांना हिंदी येते ना? थँक्यू. मी पास्टरांचा खरंच अभिनंदन करतो की त्यांनी मला इथं उभं राहण्याची संधी दिली. आम्ही नागपूरहून आलो, त्यांना सांगितलं की आम्ही इथं आहो, त्यांनी आम्हाला इथं बोलवलं आहे आणि हे पुलपिट मला त्यांनी दिलं बोलायला. खरंच तुमचा लय लय आभार. सबसे पहले मेरे को बताया कि अपनी टेस्ट मनी बताना. टेस्ट मनी अद्भुत है मेरी. टेस्ट मनी क्यों अद्भुत है? क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कोई दुख तकलीफ नहीं था जब मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर आया कि जिसके कारण मैं प्रभु यीशु मसीह में आता. आप यकीन मानिए, मैं छुट्टी पे आया था. हाँ, छुट्टी पे आया था और मैं ऐसी छत के ऊपर टहल रहा था. छत पे टहल रहा था तो एक मसीह भाई था, उदय घोरपड़े उनका नाम है. तो वो ऐसे आए, वो खड़े हुए मेरे पास, तो बातें करने लगे मेरे साथ. तो बात करते करते उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया मुझे कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे आए थे, धरती पे आए और मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जीवित हो उठे. तो मैं थोड़ी देर सुनता रहा. मैं बोला कहीं लिखा है ये चीज़ें कि बस अपने मन से बता रहे हो सब कुछ ये? तो बोला लिखा है. कहाँ पे लिखा है? मैं बोला ये सब. तो बोला बाइबल में लिखा है. मैं बोला बाइबल कहाँ पे? तो बोला बाइबल लानी पड़ेगी. मैं बोला चलो फिर बाइबल खरीद के लाते एक. तो हम गए और अहमदनगर में जाके एक चर्च से बाइबल खरीद के लेके आए. बाइबल खरीद के लाए. आज तक वो बाइबल वो मेरे पास ही, ये वाली. हालेलुया. यही बाइबल है वो उस दिन हम दोनों जाकर खरीद के लेके आए दोनों. और उसके बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू किया बाइबल को. और यकीन जानिए, मुझे ऐसा लगा कि सच्चा परमेश्वर यही है. मैं तो आज तक ऐसे ही गलत घूम रहा था, अपने जीवन को वेस्ट कर रहा था मैं और अंधेरे में भटक रहा था. असली रोशनी तो यहीं पे, असली चमक तो यहीं पे. और उस दिन का दिन है और आज का दिन है. मैं परमेश्वर को मैंने कभी छोड़ा नहीं. हालेलुया. फौज में रहते हुए काफ़ी बंधन है हमारे साथ. हम क्लियरली किसी को सुसमाचार सुना नहीं सकते, बता नहीं सकते. इसमें मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है मुझे. ये भी लोग परमेश्वर में नहीं थे. जब मैं पहली बार परमेश्वर में आया तो आप यकीन मानिए कि सारे ही मेरे अगेंस्ट में हो गए. और लगभग अभी जो मेरा परिवार छोड़ के बाकी मेरी मदर, जिन्होंने अभी बताया कि मेरे साले हड़पसर वगैरह में, वो सभी लगभग मेरे अगेंस्ट में हो गए हो कि बोला ऐसा नहीं होता, अपना धर्म नहीं छोड़ा जाता है और अपना सब चीज़ें छोड़ के तुम कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हो. बोला आप प्रभु यीशु मसीह को मानो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं छोड़ना है. बोला मूर्ति पूजा करते रहो, प्रभु यीशु मसीह को भी मानते रहो. मैं बोला बाप एक ही होता है. हालेलुया. मैं बोला बाप एक ही होता है और वो प्रभु यीशु मसीह. अब मैंने उसको पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा. अब आप मेरे साथ बोलो चाहे मत बोलो, घर वाले मेरे साथ रहे चाहे ना रहे, मुझसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं बोला मुझे इससे फ़र्क पड़ेगा अभी कि मैं प्रभु यीशु मसीह मुझको जाने और प्रभु को मैं जानता हूँ. यह बहुत बड़ी बात है. संसार में कोई मेरे साथ चले ना चले. हालेलुया. तब से लेकर आज तक परमेश्वर के साथ में चलता और परमेश्वर से मांगता है. मैं कई जगह गया, जैसे जम्मू में मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ पे मैं कहीं जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता था. काफ़ी कंजेस्टेड एरिया में थे, काफ़ी ऐसा एरिया था कि बिना प्रोटेक्शन के हम बाहर निकलते नहीं थे. ऐसे जगहों पर भी परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि प्रभु यीशु. हम बोलते थे कि भाई आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे तो आप अपने आप परमेश्वर को मानोगे परमेश्वर है कि नहीं है. हालेलुया. और ऐसे ही देख के देखो अभी मेरा पूरा परिवार यहाँ पे, जबकि यह भी परिवार मेरे साथ पिछले 6-8 महीने तक पूरा सपोर्ट नहीं था इनका मेरे साथ. ये चलते थे मेरे साथ, रहते थे, लेकिन जब वो अपने परिवार में अपने भाइयों के पास जाते थे तो फिर वहाँ पे जाके वैसे ही हो जाते थे. लेकिन परमेश्वर ने इन सबको छुआ और आज ये पूरी तरह परमेश्वर में आ चुके हैं और ये पूरी तरह परमेश्वर को मानते और ये भी बोलते कि सिर्फ एक ही जीवंत खुदा है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. तो ये मेरी टेस्टमनी है कि परमेश्वर का वचन बोलना कितना जरूरी है. हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार मैं किसी को परमेश्वर का वचन बताऊंगा, उसके जीवन में वो काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा भी तो कब करेगा,
या कब हम देखते हैं हमने यार इसको वचन बताया था, इसके लिए प्रार्थना करी, इसका कोई जीवन बदला नहीं, ये तो ऐसे आज भी पहले था और पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही, इसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली वापस नहीं आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कब कहाँ किसके जीवन में काम करेगा किसी को पता नहीं है। मैं एक दो वचन क्लेम करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग खोलिए यशायाह अध्याय 55 उसका 10 और 11 वचन। यशायाह 55 अगर किसी को मिल गया तो एक बार मराठी में पढ़िए उसको। हो हालेलुया। इसमें बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर ने इस वचन को बताया कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहाँ यूँ ही नहीं लौट जाते वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते। आप जो वचन बोलते हो किसी को बताते हो, आपको नहीं पता लगेगा लेकिन वो वचन अपना काम जरूर करता वहाँ पर जाकर, वो वचन जाकर खाली वापस नहीं आता। इसे 11वां वचन यही बताता है इसका। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसको वो क्या करेगा, सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता मैंने वचन जिस काम के लिए भेजा उस काम को करेगा, और सिर्फ करेगा नहीं बोला यहाँ पे एक वर्ड लिखा कि सफल करेगा। क्या करेगा, सफल करेगा। वो वचन हमेशा काम करेगा। उसके अंदर मैं आप लोग को बहुत बार एक लुका का एक अध्याय बताता हूँ। लुका अध्याय 19 के अंदर आपने कई बार पढ़ा होगा, जक्कई के बारे में उसमें लिखा गया है। पढ़ा है ना सभी ने, बहुत बार पढ़ा होगा कि जक्कई एक चुंगी लेने वाला था, उनका सरदार था वो, और नाटा था। और जब प्रभु यीशु मसीह यरोही के पास से निकल के आ रहे थे तो उनको देखना चाहता था, लेकिन वो नाटा होने के कारण उनको देख नहीं पाया। तो वो कहाँ चढ़ गया, गुल्लर के पेड़ पे, और मराठी में लिखा है मेरे ख्याल से उंबराच्या झाडावर, ऐसे लिखा है ना। तो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया वो कि प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। और बाइबल बताती कि जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से आए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ देखा, जक्कई के पास देखा ना। तो जक्कई को बोला कि झट नीचे उतर आके आज तेरे घर पर जाना मुझे जरूरी है। ये सबने पढ़ा है ना, ये बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन मेरा फोकस ना इस वक्त उस रास्ते पे, न प्रभु यीशु मसीह पे, न जक्कई पे। मेरा फोकस सिर्फ उस पेड़ के ऊपर है। कौन से पेड़ के ऊपर, गुल्लर का पेड़, जो उम्रा का झाड़ है। आप यकीन मानिए वो जो गुल्लर का पेड़ है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर उस जक्कई के उद्धार का कारण बना। आप यकीन मान के सोच के देखिए, अगर ना वो गुल्लर का पेड़ वहाँ पर हो तो ना जक्कई उसके ऊपर चढ़े, ना प्रभु यीशु मसीह का ध्यान उसके पास जाए, और ना उसके घर में उद्धार आए। कभी सोचा इस एंगल से इसको? अगर वो पेड़ वहाँ पर जिसने लगाया उसने कभी सोचा हो कि इतना बड़ा उद्धार का काम ये पेड़ यहाँ पे करेगा? हालेलुया। वो पेड़, गुल्लर का पेड़ जिसने लगाया, कभी उसने सोचा होगा इस चीज को कि प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से आएंगे, गुल्लर का पेड़ यहाँ पे होगा और जक्कई नाम का एक इंसान इसके ऊपर चढ़ेगा और इतना बड़ा उद्धार होगा कि उसका वो परमेश्वर के पास पूरा के पूरा घूम जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा वचन बोना भी इस तरीके से होता है। कई बार हमारे जीवन में हमको उस वचन की वैल्यू पता नहीं लगती कि हमने किसी को बता दिया, लेकिन हमको लगता है उसके जीवन में वचन ने काम नहीं किया। उसी तरह ये गुल्लर का पेड़ है, जिसने जब इसको लगाया था उसको नहीं पता था कि ये बड़ा होगा और फलेगा, वो एक क्या काम करेगा यहाँ पर। लेकिन उस पेड़ ने वो काम किया वहाँ पर कि जो काम आप और मैं इतने आसानी से कर नहीं सकते। अगर वो आप उस रास्ते पर वो गुल्लर का पेड़ ना हो तो जक्कई उस पेड़ पर ना चढ़ा। और गुल्लर के पेड़ को जिसने लगाया उसने कभी नहीं सोचा होगा
कि इस गुल्लर के पेड़ से इतना बड़ा काम हो। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वचन बताना कितना जरूरी है। आप ये मत सोचे कि वचन काम करेगा नहीं करेगा। हो सकता है उस दिन काम ना करे, हो सकता है 10 दिन बाद काम करे, महीने बाद काम करे, साल भर बाद काम करे, लेकिन वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। वचन हमेशा अपना काम करके ही वापस आता है। और परमेश्वर ने कहा कि वचन क्या होगा? सफल होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के द्वारा रचा गया वो कभी भी खाली हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए आपको जब भी जहां भी मौका मिलता है परमेश्वर के सुसमाचार को बांटिए, परमेश्वर को सबके आगे प्रकट कीजिए। जैसे अभी पास्टर जी बता रहे थे कि हमारे को तो उजाला मिल गया, लेकिन जो अंधेरे में है उन तक भी उजाला पहुंचना जरूरी है। हमको तो उद्धार मिल गया, लेकिन दूसरों तक उद्धार जाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है ना। क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा और परमेश्वर को भी यह चीज अच्छा लगेगा कि परमेश्वर ने जो आप तक दिया आपने लोगों को वो क्या है? बांटा। हिंदी बाइबल बताती कि सेंत में दिया और सेंत में बांटो। फ्री में मिला और फ्री में क्या करो? इसको बांटो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आपको जितने भी आप लोग बैठे हो सब परमेश्वर के क्या हो? योद्धा हो। क्या हो? परमेश्वर के योद्धा। और योद्धा कभी खाली बैठता है क्या? कभी नहीं बैठता। वो हमेशा अपनी तैयारी में रहता है और उसको जब मौका मिलता है तो अपनी युद्ध की कला दिखाता है वो। जैसे अभी मैं अपने ऊपर बोलूं, जैसे मैं पास्टर जी ने बताया कि ये एयरफोर्स में, आर्मी में तो हर बार लड़ाई लगती है क्या? नहीं लगती ना। हर बार लड़ता है कि पाकिस्तान चाइना हमसे? नहीं। लेकिन आर्मी क्या हमेशा बैठी रहती है, जब लड़ेंगे तभी हम अपने शस्त्र निकालेंगे, ऐसा होता है कि कभी? हमेशा आर्मी अपनी तैयारी में रहती है। और हम भी कौन है? परमेश्वर के योद्धा है। हमको भी अपनी तैयारी में हमेशा क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। और जहां मौका मिलता है आपको सुसमाचार बांटिए। आपके द्वारा पता नहीं किसका जीवन बदल जाए और कौन परमेश्वर की ओर फिर जाए, कौन अंधकार से निकल के उजाले की ओर आ जाए। क्योंकि ये जो बीज है परमेश्वर के वचनों का, वो सिर्फ एक लोगों तक नहीं रहता, वो अन्य तक जाता है। वो जैसे मुझको मिला, आज मैं आप लोगों को बांट रहा हूं, आपके पास आप अनेकों को बांटोगे। मतलब ये वचन कहां से कहां चला जाएगा और परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य ऐसी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बाइबल बताती कि हर एक घुटना उसके सम्मुख टिकेगा, हर एक जबान उसका अंगीकार करेगी। लेकिन उसके लिए हमको भी अपना काम करते हुए रहना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। और थैंक यू पास्टर जी का एक बार फिर। जोरदार टाळ्या वाजवूया आपण ह्यावेळेस